तो भय इसी चीज को पकड़ के चलता है हमारे मन में। ये जो आदत हमने बना ली है, हमने अगर रात को नाइट लैम्प चालू रखने की आदत बनाई है तो नेचुरली है कि भाई हमको तो अंधेरे से डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमने अपनी आदत ही ऐसी बना दी। हम उसके लिए पहले से ही तैयार है कि भाई रात को जब भी उठो उससे पहले अंधेरा आपको मिले ही ना, है ना। हम यही प्रिपरेशन के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें किस चीज का भय लगता है। अगर आपको अंधेरे से भय है तो आपको अपनी आदतों में अंधेरे में चलने की आदत करनी पड़ेगी। बिना चले आदत दूर नहीं हो पाएगी। बिना काम किए किसी भी सोच का आप रिजल्ट नहीं ला सकते। इसी चीज पे जो पिछला क्लास जो हमारा अंत हुआ था उसी के रिलेटेड हम शुरू करेंगे। मगर इससे पहले हम ये भय के लिए ये जान ले कि अगर हमारे मन में भय है तो जिस चीज का भय है बराबर उससे विपरीत, उससे एंटी चीज को हमें करना पड़ेगा। अगर हमें अंधेरे से डर है तो हमें अंधेरे से चलना ही पड़ेगा, हमें ज्यादा अंधेरे में रहना ही पड़ेगा, है ना। अगर हमें आकस्मिक ऐसा दिमाग में, आप पता है हम बाहर गांव जाते हैं ना तो बिना जरूरी सामान से ज्यादा खाने का सामान साथ में लेके जाते हैं। आपकी बैग अगर आप देखोगे तो आधे से ज्यादा खाने से भरी हुई होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये भय है कि कहीं रास्ते में मुझे नहीं मिला तो, कहीं मुझे भूखा सोना पड़ा तो। अब आपको भय किस बात का रहा कि मुझे खाना नहीं मिला तो? उसका डर नहीं है, आप भूखे नहीं रह सकते, उसका डर। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिलने वाला, खाना तो मिलेगा ही, लेकिन अगर मान लो कि नहीं भी मिला तो आपको भूखे रहने का डर अगर नहीं होता ना, अगर आप कुछ घंटे ज्यादा भूख के बाद भी 3-4 घंटे निकाल सकते ना, तो आप इतनी खाने की तैयारी नहीं करते। हम अपने मन में जो चीज बैठा हुआ है, जो डर बैठा हुआ है, उसको हम तभी निकाल सकते हैं कि जिस चीज से मैं डर रहा हूं वो डर ही मेरे दिमाग से निकल जाए। खाली बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अपने जो कल का मुद्दा था उसके ऊपर यही पॉइंट से हम शुरू करेंगे। प्रवीण भी रिकॉर्डिंग शुरू कर ही दे। जो हमें एक ही चीज से ज्यादा डर लगता है कि हम ये कार्य कहीं नहीं कर पाए तो, अगर हम भूखे नहीं रह पाए तो, अगर हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कार्य चालू करके ही अनसक्सेसफुल रहे तो, है ना। हम ये सोचते हैं हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, लोग हमको पूछेंगे कि आपने ये कार्य पूरा नहीं किया तो हम उनको क्या जवाब देंगे, हम उनको फेस नहीं कर पाएंगे। इस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर रहता है। तो ये जो चीज आप नहीं कर सकते उसका ही डर रहेगा। तो आप ये सोचो ही नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, आपको वो चीज बार बार करनी पड़ेगी, आपको बार बार करनी पड़ेगी। मुझे अगर अंधेरे से डर लग रहा है तो मुझे हर रात को उठ के अंधेरे में पूरे घर में घूमना है। अगर मैंने पूरे घर में 10 दिन अगर मैंने घूम लिया ना अंधेरे में ही, चाहे आप आगे हाथ में लकड़ी लेके चलो, लकड़ी आगे की तरफ रखो ताकि कोई भी चीज से टकराओ उससे पहले लकड़ी टकराएगी। तो ये प्रैक्टिस है किसी भी डर को अपने दिमाग से बाहर निकालने, और इसी प्रैक्टिस के दौरान हम अपने आप को ये डर से मुक्त कर पाएंगे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है दूसरा? अगर आपको पता हो तो कल तो बहुत लोगों ने बोले थे हमारे बहुत क्वेश्चन है लास्ट क्लास में, तो बोलो अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सब लोग ज्वाइन। डर कोई कई जैसे कोई આપણને કઈ કેસે એ બધાનો ડર હોય જે નાનપણથી છે। यही बात, इसके लिए आपको अपनी बचपन की तस्वीर को सामने लाना पड़ेगा कि आपको बड़े बुजुर्गों ने, जो कि हम तो बच्चे होते हैं तब हम बच्चे थे तो हमको किसी ने सिखाया है कि अरे कोई देख लेगा,
अरे कोई किसी को पता चल जाएगा कि तू क्या कर रहा है, किसी को मालूम पड़ जाएगा कि तूने ये उल्टा काम किया। आप समझ रहे हो मेरी बात? बच्चों को हम डराते हैं कि भाई अगर तूने ये गलत काम किया है, लोगों को पता चल गया, तो अगर लोगों को पता चले उससे पहले ही तू इसको पूरा सुधार के रख दे। पता है हम स्कूल में भी बच्चे ने, हम लोगों ने जो मैथ्स या कुछ आंसर लिखे होंगे तो मम्मी पापा ने बोला होगा अरे ये गलत लिखा है तूने, ये गलत है, तू सुधार, तेरी टीचर को पता चले उससे पहले ही तू सुधार। हर चीज हम ऐसे ही हाइड एंड सीक करके ही बड़े हुए। अगर मैंने गलत किया है, इस चीज को मैं पहले से अगर बाहर लाई होती कि भी बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं, बच्चे हैं, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, उसको ढका हुआ है। तो आज हमारे दिमाग में एक पिक्चर बैठ गया है कि किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि मैं गलत हूं। अब आपको हर काम करते वक्त ये डर लगेगा कि ये किसी को पता चल गया तो, क्योंकि आप ऐसे ही प्रिपेयर हुए हो, आप ऐसे ही तैयार हुए हो कि आप जो कुछ कर रहे हो वो उसमें परफेक्शन होना ही चाहिए। और जैसे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि अरे 100 में से 90 मार्क आए तो 10 क्यों नहीं आए? समझ में आ रही है बात? मम्मी पापा ये सोचते हैं बाकी के 10 नहीं क्यों आए। तो होता क्या है पता है, हर बार बच्चा ये सोचता है कि अगर मुझे ये चीज नहीं आएगी तो घर में डांट पड़ेगी, मुझे ये नहीं आएगी तो मुझे घर से डांट पड़ेगी। तो करेगा क्या कि जो चीज नहीं आती है ना, जितना हो सके वो आपके सामने लाने से छुपाए, उसकी पूरी कोशिश वही रहेगी कि लोगों को पता ही ना चले। तो ये डर, वो उसी डर में वो बड़ा होगा। बड़े होने के बाद वो यही सोचेगा कि जो चीज मेरी जो पूरी नहीं हो रही है, जो काम मुझे नहीं आता है, वो लोगों के सामने आना ही नहीं चाहिए। तो आप हर वक्त डरे हुए रहोगे कि अरे मुझे ये नहीं आता, ये किसी को पता चल गया तो, मैं डर रही हूँ, अंधेरे से डर रही हूँ, ये किसी को मालूम पड़ गया तो, मुझे ये चीज में, ये खाने में बनाया ना नहीं आता, मैंने पहली बार बनाया है पर लोगों को मालूम पड़ गया कि ये मैंने बनाया और बुरा बना है, तो है ना। तो आपको हमेशा आप जैसे हो वैसे ही सामने रहो, बाहर रहो बस। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं बता दूं ये मुझे नहीं आता है, ये अगर मुझे नहीं आता है, अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे बता देना। अगर ये बोल के आप कोई काम कर रहे हो तो अभी आपको डर नहीं लगेगा कि किसी ने बोल दिया तो, क्योंकि आप तो पहले से तैयार बैठे हो कि कोई बोले कि ये तूने गलत किया। इसमें छुपाने की तो बात ही नहीं हुई कुछ भी। जो छुपाने की बात जब आ जाती है ना, तो आपका डर मन में पनपता है, हम उसको प्रोत्साहन देते हैं। अगर आप बच्चे को ये कहोगे कि ये तूने ये गलत किया या तूने इतने मार्क्स कम लाए हैं, तू इसको छुपा दे, घर में किसी को बताना मत या तेरे दोस्तों को बताना मत, तो ये चीज यहीं से ही वो बड़े होते तक अपनी सारी गलतियों को छुपाने की उसको आदत पड़ जाएगी। और यही आदत हमारा संस्कार पड़ जाए, और ये संस्कार हमें अपनी किसी भी गलती से बाहर ही नहीं आने देगा। और हर बार यही सोचेंगे हम कि अगर मेरी गलती किसी को पता लग गई तो, मेरी गलती किसी को पता लग गई तो। ये डर आपको ना जीने देगा, ना सोने देगा, ना कुछ करने देगा, है ना। बस तो हमें यही कोशिश करनी है, हम जैसे हैं वैसे ही बाहर दिखे। टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगी ये तुरंत हो जाता है, क्योंकि जो चीज से पहले तो प्रोसेस से मुझे गुजरना है कि सामने वाले को पता चले कि भी मुझे ये चीज नहीं आती है, ठीक है नहीं आती, जान लेंगे, उससे तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन आप हर एक चीज को छुपाने से बच जाओगे। दूसरा ये होगा फायदा उसमें कि आप जिस चीज से डर रहे हो उसको फेस बार बार करोगे, बार बार आपको अगर एक बार ये पता चले कि वो ऊंधिया का सब्जी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है,
ऊंधिया की सब्जी अगर आपको नहीं आती थी, आपने पहली बार सीखी और आपने 10 बार वो सब्जी बना दी, ऊंधिया बना दिया 10 बार, चाहे 10 के 10 बार आपको उसके अलग अलग टेस्ट आए हो, लेकिन 11वीं बार तो वो परफेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? 11वीं बार तो वो परफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि आप पहले 10 एक्सपेरिमेंट कर चुके हो। तो वो जो 10 एक्सपेरिमेंट आपने किया ना, वो बिना डरे किया। समझ में आ रही है मेरी बात? वो 10 बार आप बिल्कुल नहीं डरे थे। अब 10 बार नहीं डरे तो 11वीं बार अगर 25 लोगों का ऊंधिया बनाना होगा तो आपको डर लगेगा नहीं। और अगर पहले से ये सोचते कि किसी को मालूम ही नहीं पड़े, मुझे ये नहीं आता, और बनाने की बात जब भी आप बोल दो नहीं आज दूसरा सब्जी बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, तो आप कितनी बार इस चीज को अवॉइड कर सकते थे? कर सकते हो? ज्यादा दिन अवॉइड कर सकते हो इस बात को? नहीं कर सकते। कभी ना कभी किसी के सामने ये बात तो खुलेगी ही खुलेगी कि ये चीज आपको नहीं आती है। तो ये तरीका है हमारे अंदर से डर को बाहर निकालने का, कि जिस चीज से हम डर रहे हैं उस कार्य को हमें कम से कम 15 दिन कंटिन्यू करना है। कम से कम 15 दिन। अगर एक चीज सब्जी भाती नहीं है ना, तो वो भी अगर आप 10 बार खाओगे ना, नहीं भाती फिर भी खाओ, नहीं भाती फिर भी खाओ, तो 10 बार खाने के बाद 11वें दिन वो भी भाने शुरू हो जाएगा। ठीक है? और कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? तो चलो हम शुरू करते हैं। प्रवीण भाई शुरू करते हैं। आप रिकॉर्डिंग चालू कर दो। कल का जो टॉपिक था हमारे साथ, उस टॉपिक के लिए हम आज चर्चा करेंगे। कल हमने जो बात अधूरी छोड़ी थी कि भाई किसी भी कार्य को सिर्फ सोचने से हमें वो कार्य हो जाएगा, ऐसी पॉजिटिविटी सिर्फ सोचने से कभी भी नहीं आ पाएगी। इस चीज को हम पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर आगे चलेंगे कि क्या खाली सोचने से आपका कार्य प्रकृति उसमें सहाय बनती है या हमें फेवर करती है। तो उसके लिए हम आज शुरू करेंगे कि कोई भी कार्य आपको पता होगा 3 पद्धति से फुलफिल होता है। सबसे पहले तो हमें ये कार्य करना है ऐसा मन से सोचना पड़ता है। पहले हम सोचते हैं कि मैं ये कार्य करना चाहती हूँ या मुझे इस कार्य के लिए इस प्रकार से प्लान करना चाहिए। पहले मैं ये सोचूं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि भाई मैं इस चीज को या तो मैं लोगों को बताऊं या मैं अपने घर वालों को बताऊं, और जिनकी मुझे परमिशन लेनी है उन सबसे मैं इसकी परमिशन भी लूं। क्योंकि कभी किसी को भी आप फैमिली के साथ रहते हो या फिर बिजनेस है तो आप बिजनेस में पार्टनर के साथ जुड़े हुए हो, आप अपने जो भी, अगर आप मालिक भी हो, आपका कोई पार्टनर भी नहीं है, तो भी आपको अपने कार्यों के साथ दूसरे लोगों को जोड़ना है, तो भी आपको सबको बताना पड़ेगा। तो वो दूसरा प्रोसीजर हुआ कि आप सबको ये चीज बताओ कि भाई मैं इस प्रकार से ये कार्य करना चाहता हूँ। तो ये दूसरा स्टेप हुआ। और थर्ड स्टेप तब आएगा जब आप सारा पूरा प्लान कर लेने के बाद उस कार्य को आरंभ करोगे। ऐसे 3 प्रकार से हमारा कोई भी कार्य फुलफिल होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण लेंगे उसके लिए हम। जैसे कि मैंने आज सोचा कि मुझे आज कुछ मीठा खाना है, बराबर। मैंने सोच लिया कि मुझे आज कुछ रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो मैंने घर में बोल दिया कि भाई आज मुझे रसगुल्ला चाहिए और मुझे रसगुल्ला आज कुछ भी करके खाना है, आज मुझे मीठा खाने का मन किया। तो ये चीज आप घर वालों को बताओगे कि भाई मेरी इच्छा है कि आज घर में रसगुल्ला बनना चाहिए। आपने सोचा, वो पहला स्टेप था।
आपने घर में बता दिया, वो आपका दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप कब होगा? जब घर वाले उसको बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो बनाएंगे, घर वाले ही बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे, बाजार से लाएंगे तो भी वो घर वाले लाएंगे। और लाकर आप जब खाने के लिए बैठो तब आपके सामने उसको परोसा जाएगा। ये हो गया तीसरा स्टेप। अब परोसा गया है तो आप खाओगे ही खाओगे, फिर तो आप उसको छोड़ने वाले हो नहीं। तो इस प्रकार से जब 3 स्टेप आपके खत्म हुए, तब आपका किसी भी, चाहे सिंपल कार्य था रसगुल्ला ही खाने का, तो वो पूरा हुआ। अब इस 3 स्टेप को हम समझेंगे। सबसे पहले आपने सोचा मतलब मैंने मेरे मन में सोचा। देखो, इसमें मन इन्वॉल्व हुआ है। सबसे पहले मन, इच्छा इन्वॉल्व हुई, मन इन्वॉल्व हुआ। दूसरा हुआ है वचन। जैसे हम बोलते हैं हर चीज मन वचन काया से होता है। दूसरा स्टेप आया वचन। वचन में शब्द भी आ गए। वो शब्द आप लिखकर भी बता सकते हो, वो शब्द आप बोल के भी बता सकते हो। लेकिन आपको घर के लोगों को या किचन में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बताना जरूरी है। आपको आपके मन की बात को बाहर निकालना जरूरी है। फिर वो आप बोलकर शब्दों से करो या लिखकर शब्दों से करो या कोई पेपर पर वर्क करके प्लान करके शब्दों से करो। लेकिन अगर इन 3 चीजों से ये 2 आपकी इच्छा ने आपने शब्द में नहीं ढाला या किसी को नहीं बताया, तो दूसरा स्टेप कभी भी नहीं हो पाएगा। आपने सोच लिया आज कि भी मेरे मन में आज रसगुल्ला खाने की इच्छा है, और आपने इसको किसी को बताया ही नहीं। ना बताया, ना आप लेने गए, ना आपने बोल के ऑर्डर दिया, आपने कुछ नहीं किया। ना आपने दुकान में ऑर्डर दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। तो आपकी जो इच्छा थी वो पहले स्टेज से दूसरे स्टेज में गई ही नहीं। अगर दूसरे में नहीं गई है तो तीसरे में तो जाने का सवाल ही नहीं होगा। अब अगर आपने दूसरे स्टेज में किसी को बता दिया, बोल दिया, और थर्ड स्टेज में थर्ड स्टेज में आता है काया मतलब हमारा शरीर। काया मतलब है जो इच्छा पूरी करने के लिए हम अपने शरीर का इस्तेमाल करेंगे। तो रसगुल्ला बिना खाए तो आप उसको भोग नहीं पाओगे। खाली सोच के तो उसकी मिठास आपके मन में आएगी नहीं। रसगुल्ला खाने का मन किया है, आपने इच्छा की, मन से सोचा कि मुझे आज ये खाना है। दूसरा, आपने इसको लोगों को बताया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, आज आप कुछ भी करके उसको अवेलेबल करो। तो आपके शब्दों की, मन फिर वचन का भी उसमें इम्पैक्ट आया। अब तीसरा आएगा खाना। अब थाली में परोसी हुई चीज जब तक आप अपने शरीर से उसका उपभोग नहीं करोगे, क्या आप मानोगे कि आपने खाया? क्या वो आपके पेट में गया? आपकी इच्छा पूरी हुई खाने की? नहीं हुई। तो कोई भी कार्य जब 3 स्टेज से नहीं गुजरता, तब तक वो पॉजिटिविटी या वो वर्कआउट में होगा ही नहीं। उसको आप वर्कआउट कह ही नहीं पाओगे। ये तो चलो रसगुल्ला खाने की चीज थी। अब हम दूसरी तीसरी चीज भी इसमें देखेंगे। दूसरी चीज हम कैसे ले कि मान लो कि आज आपने सुबह से आपको पता था कि आज आपने जो JLC ग्रुप में या किसी में भी वो जो म्यूजिक का प्रोग्राम आपने सुना, आपको सुबह से पता था कि आज ये म्यूजिक का सेशन है, ऑनलाइन जूम के ऊपर है। आपको सुबह से पता था, आपको मन भी किया कि हाँ मैं ये आज अटेंड करूंगा। तो आपने मन से तो उसको मान लिया मैं अटेंड करूंगा। अब आप वचन की बात करेंगे, शब्द की बात करेंगे। तो जब तक वो शब्द आपके कान में नहीं पड़ेंगे, आप समझ रहे हो, जो म्यूजिक प्रोग्राम आप सुनना चाहते हो वो उसके शब्द जब तक आपके कान में नहीं पड़ेंगे या आप उसको थॉरली सुनोगे नहीं, तब तक क्या आपने जो इच्छा की थी वो पूरी हुई? आपको वो प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा अगर आपको सुनना है तो, और वो सुनने के बाद ही आपकी इच्छा पूरी होगी। आपका जो सुनने का प्रोग्राम था वो कार्यरत हुआ। अब इसी प्रकार से हम आपके बिजनेस की बात कर रहे हैं। एक और उदाहरण लेंगे, फिर आपको उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ऑफिस में कोई नई
प्रोडक्ट का प्लान किया है, मान लो कि आपने ऑफिस में एक नई प्रोडक्ट का प्लान किया मतलब आपने अपने दिमाग में सोचा, आपने अपने दिमाग में सोचा कि अब मेरी कंपनी से ये नया प्रोडक्ट इस प्रकार से मुझे शुरू करना चाहिए। तो ये आपका मन से हुआ, आपने सोचा। अब दूसरा स्टेप आएगा कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज इकट्ठा करो, आप लोगों से पूछो, बातचीत करो, उसके प्रोस्पेक्ट्स लाओ और आप अपने ऑफिस के लोगों के बीच में वो पेपर्स दो और बोलो कि भाई मुझे इसी प्रकार का प्रोडक्ट अपने ऑफिस से भी चाहिए, आप इसके ऊपर वर्कआउट करो। तो ये जो आपका बोलना है, पेपर्स का लाना है, उसे ऑन पेपर उसको ड्राइंग और ये सब चीज करके आप अपने लोगों को बीच में उसको रख रहे हो, तो ये आपका शब्द से काम हुआ कि नहीं हुआ? आपका बोलना और उसके ऊपर वर्कआउट करना, ये आपका वचन से काम हुआ। अब आप सारा रेडी होने के बाद उस प्रोडक्ट को, उसके रॉ मटेरियल लाकर आप अपनी कंपनी में उसको बना रहे हो। तो जब वो बन के आ जाएगा तभी आप उसका प्रॉपर फिजिकल, काया से मतलब फिजिकल रिजल्ट आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी आ रही है? किसी भी प्लान आपने सुबह सोच लिया, आप पॉजिटिव में क्या सोचोगे? बस मुझे बिल्कुल पॉजिटिव बनना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। आप क्या ऐसे 25 बार बोलोगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो क्या पॉजिटिव बन गए? नहीं बने। पॉजिटिव आप तब बनोगे जब आप गुस्से की बारी आएगी, तब आप ये सोचोगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। पहले आपके मन में ये इच्छा आएगी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, और उस चीज को आप बिना कुछ बोले आप एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, और अगर करोगे तो शांत शब्दों का प्रयोग करोगे। आपको बोलने से भी उस चीज को टालना पड़ेगा, उस प्रसंग को टालना पड़ेगा। आपको गुस्सा नहीं करना है तो आपको शांति से बात करनी पड़ेगी। अब आप शांति से बात करोगे तो ही आपने गुस्सा नहीं किया। लेकिन क्या मेरे खाली सोचने से कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्या मेरे अंदर से गुस्सा बंद हो सकता है? खाली मेरे इतना सोचने से कि मुझे ये चीज खानी है, खाली सोचने से क्या मेरा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। मैं खाली ये सोचूंगी कि मैं सुबह उठ के प्राणायाम करूंगी, लेकिन मैं सुबह उठूंगी नहीं, पलटी लगाकर बैठूंगी नहीं, मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट करूंगी नहीं, तो प्राणायाम होगा कहां से भाई? कैसे होगा? कल हमारा यही प्रश्न था सबका कि क्या खाली सोच